नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग सिविल और मैकेनिकल विद्यार्थियों के लिए हम हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत आज जो चैप्टर देखने वाले हैं मापन उपकरण, उसके अंतर्गत हम लोग पिटाट ट्यूब और करंट मीटर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये सामने है आपका पिटाट ट्यूब है, तो पिटाट ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं। तो पिटाट नली बर्नौली के प्रमेय पर आधारित होती है। इसका मतलब ये है कि बर्नौली का प्रमेय पहले हमें आना चाहिए कि बर्नौली का प्रमेय क्या होता है। तो बर्नौली का प्रमेय यह है कि किसी भी अगर द्रव प्रवाहित हो रहा है तो किसी भी बिंदु पर दाब शीर्ष, स्थैतिक शीर्ष और गति शीर्ष तीनों ऊर्जाओं का योग क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। जैसे अगर कोई भी पाइप है, ठीक, यहाँ पर निकालें हम तीन शीर्ष होता है, हमने पढ़ा था, स्थैतिक शीर्ष, दाब शीर्ष और गति शीर्ष। यहाँ पर निकालने ए बिंदु पर और बी बिंदु पर, तो दोनों बिंदुओं पर जो शीर्ष होगा वह समान होगा, वह चाहे क्षैतिज अवस्था हो चाहे इंक्लाइंड अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो। तो इसी के आधार पर हम देखेंगे कि कैसे इससे हम इसके अप्लाई करते हैं इसमें। तो समझ में आ गया, यह बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। संरचना क्या है देख रहे हैं हम लोग कि यह किस टाइप का है, एल टाइप का है। और इसमें देख रहे हैं कि ये एक लंबी भुजा है और एक छोटी भुजा है, और यह जो है कि पूरा 90 अंश पर जुड़ा हुआ है, 90 अंश पर है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो पिटाट नली है उसका आकृति कैसा होता है, एल टाइप का होता है। ठीक, ये हमारी संरचना हो गई। तो पिटाट नली दोनों सिरों पर खुली तथा एल के आकार में मुड़ी कांच की एक साधारण नली होती है। कांच की क्या होती है, एक साधारण नली होती है। तो अब ये काम कैसे करता है, जैसे किसी भी उपकरण में तीन चीज़ें याद रखनी होती है। पहला उस संरचना क्या है, फिर क्रियाविधि और उपयोग। तो संरचना हमने जान लिया कि यह क्या है कि एल टाइप का है। अब क्रियाविधि कैसे हम इसका उपयोग करेंगे, इसका उपयोग हम क्या करते हैं, जो द्रव किसी भी प्रवाहित हो रहा है ओपन चैनल में, वहाँ पर वेग ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे देखिएगा अगर मान लीजिए नहर में या नदी में जहाँ ओपन चैनल हो, खुला प्रवाह हो रहा है, उस कंडीशन में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे नहर में अगर मान लीजिए हमें ज्ञात करना हो तो या किसी नाली में प्रवाहित द्रव है उसका वेग ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम इस पिटाट ट्यूब को क्या करेंगे, उसमें डुबा देंगे। डुबाने के बाद अब क्या होगा, कैसे देखिए काम करता है। अब जैसे यहाँ से द्रव आ रहा है, द्रव का कुछ वेग होगा, मान लेते हैं v वेग है, ठीक है। अब ये हम एक बिंदु देख लेते हैं, ये क्या होगा, यहाँ पर इसको हम कैसे रखेंगे, जैसे पानी के डायरेक्शन इस साइड है तो हम इसका मुख उसके अपोजिट साइड करेंगे, इस टाइप करेंगे ताकि पानी इसमें प्रवेश करे। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसका सेट कर लिया। अब सेट करने के बाद अब देखिए बर्नौली का प्रमेय हम कैसे अप्लाई करेंगे इसमें। अब बिंदु ए पर क्या है, पानी का वेग v है, लेकिन जब यह नली में घुस जाएगा तो क्या होगा, पानी कुछ वेग रहेगा तो ये धीरे से ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं h ऊंचाई तक, यानी कि यहाँ द्रव तल है, इससे h ऊंचाई तक ऊपर चढ़ गया। तो जब ऊपर चढ़ गया तो अब क्या होगा, पानी इसमें प्रवाह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पानी की जो वेग हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें दो बिंदु मिला, एक तो ए मिला और एक बी मिला। तो ए वाले कंडीशन पर द्रव में वेग है, बी वाले बिंदु पर द्रव का वेग 0 हो जाता है। तो अगर हम ए बिंदु पर निकाल लें, क्या शीर्ष निकाल लें, तो ए बिंदु पर क्या होगा, क्योंकि वेग है और इस ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई h है, तो ऊंचाई के कारण यहाँ पर जो दाब शीर्ष होगा, तो यहाँ पर हम h लिख दे रहे हैं उसको प्लस। ठीक है, वेग है तो वेग शीर्ष के लिए फार्मूला क्या होता है, v² अपॉन 2g।
यहाँ पर हमने लिख दिया। अब बी बिंदु पर लिखते हैं, बी बिंदु पर। अब बी बिंदु पर देखिएगा क्या है कि जैसे बी बिंदु पर आया तो इसका जो गतिज ऊर्जा था वह स्टैटिक में कन्वर्ट हो गया, स्टैटिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हो जाता है H प्लस स्मॉल h। तो इस प्रकार से अब बर्नौली के प्रमेय से, बर्नौली के प्रमेय से, अब बर्नौली ने क्या बताया है कि अगर कोई भी द्रव प्रवाहित हो रहा है तो उसमें तीनों ऊर्जाओं का योग समान होता है। तो यानी कि ए पर जो कुल ऊर्जा है, ए पर ऊर्जा बराबर बी पर कुल ऊर्जा सेम होगा। तो ए पर ऊर्जा कितनी है, H प्लस वी स्क्वायर अपान 2g बराबर H प्लस H। तो H से H क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर वी स्क्वायर बराबर, ये उधर चला जाएगा तो 2gh हो जाएगा। तो v बराबर क्या होता है, √2gh। तो इस प्रकार से यहाँ से हम वेग निकाल लेंगे। अगर हमें क्या मालूम हो, h मालूम हो जाए कि इसमें कितना चढ़ा हुआ है पानी, तो बस हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे और वेग के लिए फार्मूला तो आ ही गया है। तो हम इस किसी भी प्रवाहित द्रव का वेग निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसको पानी में, अब चूँकि L टाइप का है तो इसको पानी में ऊर्ध्वाधर रखना मुश्किल होता है, तो इसमें कुछ त्रुटियां आ सकती हैं। तो इसको दूर करने के लिए एक क्या किया जाता है, गुणांक का प्रयोग किया जाता है जिसका मान हमेशा 1 से कम होता है। तो v बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, c√2gh। तो अगर हमें किसी भी प्रवाह में नापना हो कि उसका वेग कितना है, तो L टाइप की एक नली हो तो उसको पानी में डुबा देंगे, उसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, कितना ऊंचा चढ़ा हुआ है तो ऊंचाई लिख लेंगे, और c का मान 1 से कम होता है तो रख लेंगे, तो उस प्रवाह में मालूम चल जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि करंट मीटर डायरेक्टली क्या नापता है, स्टैटिक प्रेशर नापता है। ठीक है, ये क्या नापता है, स्टैटिक हेड नापता है, स्टैटिक शीर्ष में स्टैटिक हेड नापता है। लेकिन हम किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, उसको वेग में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विसर्जन भी ज्ञात कर सकते हैं, Q बराबर AB से। तो इस प्रकार से हमने पिटाट ट्यूब के जो है कि बारे में पूरा समझा। अगर दोस्तों आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ साथ अधिक शेयर करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर किया करें, तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो अब देखिएगा, अब ये क्या है, करंट मीटर है। करंट मीटर क्या है कि यह इस प्रकार से इसका बना होता है। इसमें कुछ संरचनाएं, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसको करते हैं गाइड फ्लग होता है, और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है, इसमें कप लगा होता है या प्लेट जो है कि प्लेटें भी लगी होती हैं। तो अब क्या होता है कि ये गाइड फ्लग का काम क्या होता है कि इसको क्या करते हैं, जैसे ये बना हुआ है तो पानी में हम इसको लगभग 60 सेमी के नीचे ही रखते हैं। जब भी रखते हैं तो इसको हम पानी के अंदर इसको पकड़ करके नीचे डुबा देते हैं। डुबाने के बाद ये काम क्या करता है, इसको ठीक ऊर्ध्वाधर रखने का काम करता है। और इसको कैसे रखते हैं, इसको हमेशा प्रवाह के दिशा के लंबवत रखते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जब पानी आएगा, पानी जब आता है तो इसमें क्या लगते हैं, कप लगे होते हैं। प्रवाह के कारण क्या होगा, इसमें यह घूमने लगेगा। तो इस घूमने लगेगा, जैसे वाहन में, टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में जब पहिया घूमता है, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि उसका स्पीड नोट करते हैं। तो इसी प्रकार से जब ये घूमता है, तो आजकल इलेक्ट्रिक आने लगी हैं, तो घूमता है तो उसी के आधार पर इसमें क्या होते हैं, जो है कि अंशांकन किए होते हैं, तो वहाँ पर उसका वेग को वो बता देता है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। इसका भी उपयोग क्या करते हैं, ओपन चैनल जैसे रिवर हो गया, नहर हो गया के साथ साथ
बंद पाइप में प्रवाह का मापन भी किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं? बंद पाइप में भी करते हैं, ओपन पाइप और पाइप दोनों जगह पर करते हैं। और इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? सिर्फ ओपन पाइप में। तो हमें उम्मीद है कि ये समझ में आपको आ गया होगा। अब आइए हम लोग ऑरफिस और नाच में अंतर को समझते हैं। हमने ऑरफिस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी जाकर के आप देख सकते हैं। और आपको हाइड्रोलिक्स में कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट करेंगे, तो मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए समझते हैं ऑरफिस और नाच को। तो ऑरफिस होता क्या है? ऑरफिस एक छिद्र होता है जो क्या होता है, या तो हमेशा एक ऐसा छिद्र होगा हमेशा द्रव तल से नीचे होगा, ठीक है, वो हमेशा पानी में डूबा रहेगा। लेकिन नाच में हम क्या करते हैं, नाच क्या होता है, ये हमेशा इसके द्रव तल क्या होगा, इसके या तो नीचे होगा या तो इसके लेवल में होगा। तो नाच यह होता है, नाच आपने देखा होगा कभी नहरों में, आपने अगर कहीं देखा होगा तो लगा होता है इस प्रकार से, लोहे की पतली सी प्लेट होती है, इस टाइप से भी टाइप में लगा होता है, या यानी आयताकार भी होता है या वर्गाकार भी होता है। पहले जो ट्यूबवेल होते थे उनकी टंकियों में इस टाइप से देखे होंगे, तो कभी किसी किसी में लगा होता है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? प्रवाह मापन में, द्रव का विसर्जन ज्ञात करने में करते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा ऑरफिस अंतर समझ लेते हैं। पहला है, टंकी या जलाशय की तली अथवा ऊर्ध्वाधर दीवार पर बनाया जाता है। जो ऑरफिस होता है वह कहाँ पर बनाया जाता है? या तो वह ऊर्ध्वा, जैसे यह है एक टंकी है तो इसके दो दीवार हो गए, एक तो ऊर्ध्वाधर दीवार हो गया, एक क्षैतिज दीवार हो गया। तो अब टंकी के ये दोनों जगह बनता है, या तो हम यहाँ पर भी बना दें, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से भी ये क्या हो गया, ऑरफिस बन गया। और अगर हम यहाँ पर भी कर दें, ठीक है, तो इस प्रकार से भी ये क्या हो गया, ऑरफिस हो गया। ऑरफिस हमेशा क्या होता है कि जो होता है वह द्रव तल से नीचे होता है हमेशा। इसमें क्या है, टंकी या जलाशय की ऊर्ध्वाधर दीवार पर ही बनता है। यह हमेशा वर्टिकल दीवार पर बनेगा और ये हमेशा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों दीवारों पर बनाया जा सकता है। ये बहुत ही मेजर पॉइंट है। दूसरा क्या है, ऊर्ध्वाधर ऑरफिस में ऊपरी किनार होती है। किनार यहाँ इज का मतलब है, ठीक है, इज, ये ऊपरी किनार इज। तो ऊर्ध्वाधर ऑरफिस में ऊपरी, यानी यह इज होता है यहाँ पर, जैसे देखिए हमेशा ऊपरी इज होगा, इसमें जो ऑरफिस होगा हमेशा उसमें ऊपरी इज होगा। लेकिन इसमें ऊपरी किनार नहीं होता है, तो इसके ऊपर कोई किनार नहीं, स्वतंत्र होता है, फ्री होता है ऊपर, ठीक। तीसरा देखते हैं, जलाशय में द्रव तल सदैव ऑरफिस के ऊपरी किनार के ऊपर होता है। हमेशा क्या होगा कि इस ऊपरी किनार के हमेशा जल का जो लेवल होगा, द्रव लेवल होगा, वह ऊपर हमेशा रहेगा। जबकि इसमें क्या है, जलाशय में द्रव तल ऊपरी किनारे या उससे नीचे होता है। हमेशा क्या होगा नाच में, या तो पूरा अगर टंकी भरा हुआ है तो इसके लेवल में होगा, या तो हमेशा इसके नीचे होगा। चौथा है, कम मात्रा में विसर्जन मापने में इसका उपयोग होता है। यानी कम मात्रा में जब विसर्जन हमें ज्ञात करना होता है तो हम ऑरफिस का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें नाच की, तो नाच का हम कब प्रयोग करते हैं, जब अधिक मात्रा में हमें विसर्जन फाइंड करना होता है। पांचवा है, टंकी की तली या दीवार के निचले किनारे पर बना ऑरफिस टंकी को खाली करने अथवा प्रवाह मापने में करते हैं। तो इस प्रकार से जो टंकी के इसमें बना हुआ है, नीचे वाले में बना हुआ है, तो ये क्या करता है कि एक तो टंकी को खाली कर सकता है और दूसरा हम इसका प्रवाह भी माप सकते हैं, ठीक है, विसर्जन भी फाइंड कर सकते हैं। और इसमें क्या है, नाच का प्रयोग टंकी या जलाशय में किसी निर्धारित ऊंचाई तक द्रव खड़ा करने के में उसका प्रवाह मापने में होता है। हमेशा इसमें क्या करते हैं कि कुछ जलाशय को रोकने के लिए, पानी की या द्रव की मात्रा रोकने के लिए हमेशा इसमें द्रव तल उपस्थित रहता है, उस प्रकार से इसमें प्रवाह का मापन करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा
और भी आप क्या सुझाव देना चाहते हैं तो आपके सुझाव आमंत्रित रहेंगे। अधिक से अधिक शेयर करें। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।